जय श्री राम मित्रों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपको अपने जीवन में क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने जीवन से निराश हताश हो चुके हैं, आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगता, निरुत्साहित हो चुके हैं और हमेशा चिंता में रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और जो इस वीडियो में बताया जाएगा उस पर चिंतन मनन करें। आपके जीवन में जितने भी भ्रम हैं, जितने भी गलत अवधारणाएं, मिसकॉन्सेप्शंस हैं, सब दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में सही तरह से जीने की एक नई रोशनी जाग जाएगी। हम लोग जीवन का सेल्फ इंटरेस्ट नहीं जानते हैं, हमें जीवन में क्या करना है और क्या नहीं ये हम नहीं जानते हैं। इसलिए हम लोग हमारे शरीर की एसेंस को स्क्वीज निचोड़ने का प्रयास कर रहे हैं इंजॉय करने के लिए। भागवत में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आता है इसे मूर्ख लोगों के लिए। उन्हें ऊँट कैमल के साथ कंपेयर किया गया है। कैमल एक डिजर्ट एनिमल है, उसको कांटे युक्त टहनियाँ खाना बहुत पसंद है। उनका बहुत लंबा गर्दन होता है और जहाँ भी उनको कांटेदार बबूल का वृक्ष मिलता है उसके टहनियों को चबाने लगते हैं। कांटेदार टहनियों को चबाने से उसका जीव कट जाता है और उसमें से खून निकलने लगता है और खून उस कांटेदार टहनियों के साथ मिल जाता है और उसको खून ब्लड का टेस्ट बहुत पसंद है। इसलिए वो सोचता है, वाह ये कांटेदार टहनियाँ कितने स्वादिष्ट हैं। हम लोग का सेक्स लाइफ भी इसी प्रकार का है। हम इसको शरीर से निचोड़ लेते हैं और हम सोचते हैं आनंद ले रहे हैं, ये हमारी स्थिति है। एक और इसी तरह का उदाहरण है। धोबी के पास गधा होता है और धोबी गधे पर जितना संभव हो सके उतना लोड कर देता है। गधा पूरा दिन काम करता है और धोबी उसे कुछ घास देता है खाने के लिए और गधा उतना में ही संतुष्ट हो जाता है। कुछ घास के लिए गधा पूरा दिन अपने पीठ पर बहुत सारा भार ढोने के लिए तैयार हो जाता है। इसी तरह हम लोग भी बहुत बिजी होते हैं पूरा दिन और पूरा रात काम करने में, और जब वे लोग कार्य करने के बाद घर आते हैं तो 2 रोटी ग्रहण करते हैं जिसका मूल्य बहुत ही कम होता है और उसके लिए वे लोग पूरा दिन पूरा रात इतना कार्य करते हैं। इसलिए उनको गधा के साथ कंपैरिजन किया गया है। गधा ये नहीं जानता कि किसके लिए वो इतना कार्य कर रहा है। 2 रोटी के लिए ये मेरे जीवन का उद्देश्य है क्या? ये मेरे जीवन का उद्देश्य है कुछ खाना, सोने के लिए चले जाना, कुछ सेक्स प्लेजर और फिर मर जाना? नहीं, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमारा जीवन का उद्देश्य स्वयं को रियलाइज करना है कि हम ईश्वर का, भगवान का अंश यानी पार्ट हैं और पार्सल भी हैं। भगवान हमारे वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि हम लोग भगवान के एसोसिएशन में आनंद ले सकें। कुछ लोग सेंस एंजॉयमेंट को ही लाइफ का ग्रेटेस्ट प्लेजर समझते हैं। वह मूर्खतापूर्वक सोचता है कि सेंस एंजॉयमेंट से खुश होगा। यह एक घोड़े जैसा है जिसको प्रॉपरली ब्राइडल्ड नहीं किया गया है। यह दौड़ रहा है और वो यह नहीं जानता कि ये उसको कहाँ लेके फेंक देगा। ये अनब्राइडल्ड हॉर्सेस अनियंत्रित इंद्रियों की भांति हैं जो आपके रथ को ड्रैग कर रहे हैं। आप नहीं जानते कि ये कहाँ आपको फेंक देंगे। हमें रियलाइज नहीं है कि हम हर कार्य के लिए किस प्रकार उत्तरदायी हैं। हमारे हर एक छोटी बड़ी कार्य की प्रतिक्रिया होती है। हम इन अनियंत्रित सेंसेस के कारण कर्म करने के लिए बाध्य हैं और इन कर्मों का प्रतिक्रियाएं हमें ब्रह्मांड के अंधेरे में ले जाते हैं। जिसने इन सेंसेस को कैसे नियंत्रित करना है सीख लिया है उसे स्वामी कहा जाता है। नियंत्रित मनुष्य के लिए सांसारिक एक्टिविटीज डार्कनेस के समान होते हैं। वे लोग जो शुद्ध चेतना में स्थित हैं वे देखते हैं कि जो लोग सामान्यतः ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं वो सो रहे हैं, और उन लोगों के लिए जो मटेरियल एक्टिविटीज में एंगेज हैं शुद्ध चेतना वाले सो रहे हैं। सांसारिक व्यक्ति सोचते हैं कि कीर्तन करना, भगवत गीता, भागवत श्रवण करना समय का बर्बादी है। इसलिए सांसारिक व्यक्ति को लगता है कि शुद्ध चेतना वाले लोग सो रहे हैं। सांसारिक व्यक्ति सोचता है कि ये शुद्ध चेतना वाले लोग बेकार की बातें करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जिससे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। इससे अच्छा तो हम लोग कुछ बिजनेस डिस्कशन करेंगे ताकि हम लोग इससे कुछ प्राप्त कर सके। इसलिए शुद्ध चेतना वालों के लिए सांसारिक लोग सो रहे हैं और सांसारिक लोगों के लिए शुद्ध चेतना वाले लोग। वास्तव में कौन सो रहा है? वह जाग गया है जो इस चेतना में आ गया है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ। वह जाग गया है जो इस साधारण तथ्य को समझ गया है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मेरी उपस्थिति का लक्षण चेतना है, मैं ये शरीर नहीं हूँ। जब मैं गहराई से इस बात को सोचूंगा तो मैं समझ पाऊंगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, यह मेरा शरीर है। इसको जो समझ गया वो जाग गया। ये पूरा प्रोसेस भगवत गीता में विस्तार से बताया गया है कि किस प्रकार हम जाग सकते हैं। आप शुद्ध चेतना हैं, स्पिरिट सोल हैं। केवल जागना ही नहीं बल्कि भगवत गीता के अनुसार कर्म भी करना है ताकि आपका शुद्ध चेतना इस शारीरिक बंधन से मुक्त हो सके। तब आपको स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होगी। ये भौतिक जीवन एक रोग है। यह भौतिक शरीर मेरे रोगग्रस्त रूप के जीवन का लक्षण है। मैं वास्तव में जन्म और मृत्यु के अधीन नहीं हूँ, मैं शाश्वत हूँ। मैं अपना जन्म कभी नहीं लेता, मैं कभी नहीं मरता। यह मेरी वास्तविक स्थिति है। फिर यह जन्म मृत्यु क्या है? यह इस शरीर के कारण है। एक पोशाक की तरह शरीर को बदलना जन्म और मृत्यु कहा जाता है, परंतु वास्तव में मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इस पर पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं। सबको इस चीज़ को समझना चाहिए। भगवान एटर्नल हैं, मैं भी एटर्नल हूँ भगवान का अंश होने के नाते। इसलिए
उस एटर्नल लाइफ को अटेंड करना मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है। लाइफ ऑफ फुल ब्लिस, लाइफ ऑफ फुल नॉलेज, यह मेरा जीवन का मिशन है। जिसने इस पॉइंट को सीरियसली ले लिया है, जिसने इसको अपना जीवन का मिशन बना लिया है, इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, वो वास्तव में जाग रहा है। और जो इस चीज़ को नहीं समझ पाया है वो सो रहे हैं। ये सोते हुए इंसान का निशानी है। एक आदमी जो सख्ती से पूरा दिन काम कर रहा है वो वास्तव में जागा नहीं है, वो सो रहा है, क्योंकि उसका रियल इंटेलिजेंस अभी सो रहा है। उसने अपना सेल्फ इंटरेस्ट खो दिया है। वो नहीं जानता ह्यूमन लाइफ का रियल इंटरेस्ट क्या है। सभी वैदिक लिटरेचर हमें यही बता रहे हैं कि सो मत, जाग जाओ, उठो, इस अज्ञानमय निद्रा से उठो, इस मानव जीवन रूपी वरदान का लाभ उठाओ, मूर्ख मत बनो। लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं और खाने के लिए पर्याप्त कमा रहे हैं, परंतु फिर भी लोग संतुष्ट नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं। मैंने सावधानीपूर्वक इसका अध्ययन किया है। सभी युवा लोग निराश होते दिखाई पड़ते हैं। यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। जब युवा पीढ़ी, जिससे देश की भविष्य की आशा है, अनुभव करते हैं कि कोई आशा नहीं है, उनका भविष्य अंधकारमयी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका कोई दिशा नहीं होता। जीवन का उद्देश्य क्या है, वे क्या बनेंगे? आज के लोगों का फिलॉसफी यही है कि कड़ी मेहनत करें, खूब सारा पैसा कमाएं और जैसी आपकी इच्छा वैसा एंजॉय करें, उसका आनंद लें। ये मिसगाइडेंस है। इसलिए युवा खुश नहीं है और ऐसे में वो ऐसी चीज़ का शरण ग्रहण करते हैं जो संतुष्टि के लिए आपत्तिजनक है, जो टोटल सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता। अब हमारे पास ये एक अवसर है। भगवत गीता आपको अपना वास्तविक जीवन दिखा सकती है। इसका लाभ उठाएं, निराश मत हों, आपके भविष्य में पूर्ण आनंद है। हम सब ईश्वर परम कृष्ण सतचित आनंद विग्रह का अंश अर्थात पार्ट और पार्सल हैं। भगवान कहते हैं, ओहो, ये पुअर लिविंग एंटिटीज काफ़ी सफरिंग कर रहे हैं, ये लोग फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं, ये मेरे पार्ट और पार्सल हैं। इसलिए वो हमारे पास क्लेम करने के लिए आते हैं, माय डियर बॉय, माय डियर चिल्ड्रन, तुम क्यों सफरिंग कर रहे हो? कृपया मुझे सुनो, सभी आसक्ति को त्याग दो, बस मुझे सुनो। मैं जो कहता हूँ उसका पालन करने का प्रयास करो। मैं तुमको पाप की सभी प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर दूंगा। तुम केवल मेरे शरण में आ जाओ। ये उन सभी व्यक्तियों का मैसेज है जो आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आते हैं, भगवान के नित्य धाम से आते हैं। यह एकमात्र मैसेज है।